अगर कोई आदमी बैंक से लोन मांगे तो बैंक को केवल 5 सवालों में डिसाइड करना होता है कि इनको लोन देना है या रिजेक्ट करना है। तो बैंक पूछेगा इनकम, क्रेडिट स्कोर, पहले से कोई लोन, जॉब स्टेबल या फिर एज। और आज मैं वही देखने वाला हूँ कि बैंक असल में डिसीजन कैसे लेता है और उन डिसीजनों को प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि बैंक आखिर कौन कौन से सवालों पर आपकी किस्मत डिसाइड करती है। अगर इन 5 में से एक भी रिजेक्ट हुआ तो लोन डायरेक्ट रिजेक्ट। तो चलो इन 5 को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला सवाल ये है कि इनकम कितनी है, मतलब इसके पास EMI भरने के पैसे हैं या नहीं। चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। सैलरी इसका 15,000 है, EMI 6,000 है, तो आदमी खाएगा क्या? 2-3 महीने में ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसीलिए इनकम कम, लोन रिजेक्ट। इनकम स्टेबल, नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ो। सेकेंड सवाल ये है क्रेडिट स्कोर कितना है, मतलब ये आदमी पहले वादा निभाता था या नहीं। एक एग्जांपल देखो, रियल लाइफ। पहले लोन लिया, EMI लेट स्किप, क्रेडिट स्कोर गिरा, इससे क्या होगा? लोन उसको लोन नहीं मिलेगा। बैंक सोचता है पहले भरा नहीं तो अब क्या भरेगा, इसलिए लोन रिजेक्ट। थर्ड सवाल ये है जॉब स्टेबल है या नहीं, मतलब आगे 2 से 5 साल इनकम आएगी भी या नहीं। कंपेयर करो, डेली मजदूर आज काम कल नहीं, गवर्नमेंट या परमानेंट जॉब यानी कि स्टेबल में है, उसको लोन मिल सकती है। जॉब अनस्टेबल, EMI फ्यूचर अनसेफ, बैंक रिस्क कभी नहीं लेता है। चौथा क्वेश्चन ये है कि पहले से लोन चल रहा है, मतलब पहले से ही बोझ है, अब कितना उठाएगा। एक एग्जांपल समझो, होम लोन EMI 12,000, बाइक लोन EMI 4,000, न्यू लोन EMI 6,000, इतना लोन पहले से ही है, अब उसको लोन नहीं देगा। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि देखेंगे उसका एज वैलिड है या नहीं, मतलब ये आदमी लोन पे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ लॉजिक समझो, एज अगर 18 है तो उसका इनकम अनस्टेबल है, अगर 65 है तो वो अंतिम पे है, मतलब रिटायरमेंट पे है। तो बैंक लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है, वो एज इसकी मतलब लोन रिजेक्ट। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं कोडिंग पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट लोन अप्रूवल सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया, ये आप मान लीजिए आपका आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये यहाँ प्रिंट हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ अब आपसे एज इनपुट मांग रहा है प्रोग्राम में। अब यहाँ पे आपसे एज इनपुट मांग रहा है, तो आप यहाँ पर अपना एज डालें। अगर आप यहाँ पर अगर अपना एज आप डालिए 22, ठीक है, एज आप यहाँ क्या डाल दिए 22। यहाँ पे आपको एज इनपुट मांगा, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एज इंट इनपुट इंटर योर एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम कितना आपका है, मंथली इनकम आप मंथली इनकम डाल दिए 22,000। ठीक है, यहाँ पर डाल दिए मंथली इनकम, यहाँ इनकम पूछ रहा है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है अब क्या है आपका क्रेडिट स्कोर। आप अपना क्रेडिट स्कोर मतलब डाल दीजिए 60, 600 या 700 डाल दीजिए अपना क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपका है 700। ठीक है, अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है एग्जिस्टिंग लोन इनपुट, डू यू वांट हैव एनी एग्जिस्टिंग लोन, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप पे पहले से कोई और लोन नहीं चल रहा है, उसका मतलब इसका मतलब ये हो गया, समझे। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए एग्जिस्टिंग लोन, मतलब लोन तो मेरे पास चल नहीं रहा कोई, तो यहाँ पे हम डाल देंगे नो। यहाँ पे हम डाल देंगे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम नो। ठीक है, मेरे पास अभी तक कोई लोन नहीं चल रहा है पीछे, हम पहला लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये तो आपका इनपुट यहाँ हो गया, ये इसका आउटपुट स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कंडीशन क्या है। अब देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब देखिए अब यहाँ पे इफ़ एज
21। अब यहाँ देखिए, इफ़ एज ग्रेटर देन 21 और एज लेस देन 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इफ़ एज ग्रेटर देन 21 और एज लेस देन 16, ठीक है। यहाँ और का मतलब ये हो गया, कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो गया तो सभी कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एज में क्या था। हम ये देखिए, अब हम देखिए यहाँ पे हम एज यहाँ इनपुट किए तो 22, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज हम दे देंगे 22 ग्रेटर देन 21। अब ध्यान दीजिए, 22 जो है क्या छोटा है 21 से? 22 जो है 21 क्या बड़ा है 22 से? 21 बड़ा है 22 से? नहीं, 21 छोटा है ना 22 से। हाँ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ एज कितना है 22 ग्रेटर देन 16। क्या 22 जो है 60 से बड़ा है? नहीं, 60 से छोटा है 22, यानी कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये जो है यहाँ पे आ गया, एलिफ में आ गया। अब चेक करेगा एलिफ में क्रेडिट स्कोर आपका कितना था। तो देखिए आप कितना क्रेडिट, आपका जो क्रेडिट यहाँ पे स्कोर वो था 700। अब देखिए, अब ये जो है सेकेंड स्टेप में क्या है, एलिफ क्रेडिट स्कोर ग्रेटर दैन 600। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या यहाँ इनपुट के क्रेडिट स्कोर में, तो क्रेडिट स्कोर में हम यहाँ पे 700 यहाँ पे हम इनपुट किए थे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपना क्रेडिट स्कोर कितना था 700, क्या बड़ा है 60 से, यानी कि 600 से। 700 क्या बड़ा है 600 से? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, एलिफ में आ गया, मंथली वाला में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एलिफ मंथली इनकम कितना था आपका? मंथली इनकम 22,000 आपका था, 22,000। यहाँ पे क्या है, मंथली इनकम बड़ा होना चाहिए 20,000 से, ठीक है। तो आपका मंथली इनकम था 22,000। ध्यान दीजिए यहाँ पे 22,000 आपका था मंथली इनकम, कितना से? तो 20,000 से। क्या 20,000 बड़ा है या 22,000 बड़ा है? यानी कि 22,000 बड़ा है, ये छोटा है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जिधर ये दिख रहा है तो वो बड़ा होना चाहिए, इधर छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इधर ये इधर बड़ा है, इधर छोटा है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये कोड इस यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में चला गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलिफ एग्जिस्टिंग लोन पूछ रहा है, क्या आपके पास पहले से कोई लोन है या नहीं। तो देखिए मेरे पास पहले से, आप यहाँ क्या इनपुट किए थे, हम यहाँ पूरे नो, मेरे पास पहले से कोई लोन नहीं है। तो यहाँ पे हम देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम देंगे, ये है ना, यहाँ पे हम देंगे नो। यहाँ क्या देंगे? नो। यहाँ पे क्या दिए? नो इज इक्वल टू यस। ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये यहाँ पे एल्स में आ गया और डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर देगा, प्रिंट यहाँ कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा लोन अप्रूवल, क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, एलिजिबल फॉर द लोन, यानी कि आपका ये जो है आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको ये कोड मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वहाँ से देख के इसको नोट कर लीजिएगा। और बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा।